नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज। 2014 के बाद से नए भारत का आगाज हुआ। इस नए भारत में एक नई चीज आई इंसाफ मिलने का, वो है बाबा का बुलडोजर। जी हाँ, यानी कि योगी का बुलडोजर। यानी जो दंगाई हैं, जो उपद्रवी हैं, जो कानून को हाथ में लेते हैं, उनका इंसाफ जो है बुलडोजर से मिलने लगा है। इसमें कई बेकसूर भी जो है पिस जाते हैं। ताजा मामला कानपुर हिंसा को लेकर है। पिछले जुमा के बाद इस जुमे को भी जो है वो तस्वीरें हम सबको देखने को मिली जो हम लोग देखना नहीं चाहते थे। फिर से एक बार आगजनी हुई, हिंसा हुई और उसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई। जो तमाम दंगाई थे जिनका सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जो है चिन्हित किया गया, उन्हें जो है पहले उनको ये कहा गया साफ शब्दों में, या तो आप सरेंडर कर दें और नहीं तो उन पर कार्रवाई होगी। और अब एक-एक कर उनके घर को जो है बुलडोजर से ढाए जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या बुलडोजर से ही लोगों को इंसाफ मिल जाएगा? सवाल ये भी है कि आखिर बिना किसी जजमेंट के कोर्ट ने अभी तक कुछ कहा ही नहीं है। जब उसको साबित ही नहीं हुआ है कि यही दंगाई है या कोई और है, फिर इससे पहले आप घर को अतिक्रमण या अवैध के नाम पर आप क्यों ढा रहे हैं? इन्हीं तमाम सवालों पे बातचीत करेंगे। बेहद खास मेहमान मेरे साथ फरहान सर मौजूद है। फरहान जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सर, पहले तो पिछले जुमा के बाद, इस जुमे की नमाज के बाद जो तमाम जगहों से तस्वीरें आई, उस पे तो बात करना मुश्किल होगा क्योंकि वक्त की कमी हो जाती है। तो डायरेक्ट मैं कानपुर हिंसा को लेकर ही बात कर रहा हूँ। उन तमाम दंगाइयों पर बुलडोजर चल रहा है। किस तरह देख रहे हैं? आपका पहला रिएक्शन? देखिए, कोई भी आंदोलन हो, कोई भी प्रदर्शन हो, पहली बात तो उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। एग्ज़ैक्टली, हिंसा बिल्कुल गलत है। एग्ज़ैक्टली। यदि हिंसा हुई है, हुँ, तो आज प्रदेश सरकार को यह अधिकार किसने दे दिया, यह शक्ति किसने प्रदान कर दी हुँ, कि वह न्यायालय का कार्य करने लगी। हुँ, देखिए, इससे पहले खारगोन में हिंसा हुई, हुँ, रामनवमी के जुलूस में दिल्ली में भी हिंसा हुई। तो इन हिंसाओं में भी क्या हुआ हुँ, कि सीसीटीवी की फुटेज के द्वारा चिन्हित किया गया हुँ, और सरकार स्वयं फैसला सुनाने लगी। ठीक है, देखिए, मध्य प्रदेश में कई ऐसे भी चित्र सामने आए कि जिसमें वह दंगे में मौजूद ही नहीं था व्यक्ति, ठीक उसके है, घर को भी ढहा दिया गया। बिल्कुल। तो देखिए, यह बिल्कुल गलत है कि सरकार न्यायालय का कार्य करने लगे। हुँ, अगर ऐसा ही होने लगा तो समस्त राज्य क्या करेंगे कि अब आप पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए। ठीक है। ममता बनर्जी अभी मौजूदा समय में कह रही हैं हुँ, कि हावड़ा में जो हिंसा हुई है, हुँ, उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता आए और उन्होंने हिंसा की शुरुआत की। ठीक है। ठीक। तो अब अन्य राज्य क्या करेंगे कि अपनी विरोधी पार्टी के लोगों के भी घर गिराने लगेंगे, हुँ, बिना न्यायालय जाए। ठीक है। तो यह एक शुरुआत है जो हुँ, उत्तर प्रदेश से जो शुरुआत हुई बुलडोजर की, हुँ, हुँ, तो यह बहुत ही गलत शुरुआत है और यह प्रदेश और देश को ठीक है। बहुत ही गलत राह पर ले जाएगी। ठीक है, फरहान जी, आपने बाखूबी तरीके से बताया कैसे। मैं दोनों सवाल लेना चाहता हूँ आपकी बातों से। एक तो ममता बनर्जी का आपने ज़िक्र किया, उससे पे लूँगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल तो यहाँ आ रहा है कि आखिर जिन लोगों को सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चिन्हित किया गया, वो पहले अपने आप को सरेंडर नहीं कर रहे थे। लेकिन जब बुलडोज़र चलना शुरू हुआ, तो खुद ही आकर सरेंडर करना शुरू कर दिए। तो क्या इससे ये समझा जाए कि बुलडोज़र से उन दंगाइयों में दहशत आ रहा है, जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं? क्या इस बेस पे ये कार्रवाई सही है, इस तरीके का? देखिए, जो हुँ, सरेंडर करने की बात है, हुँ, हुँ, हुँ। तो सरेंडर वे क्यों नहीं करेंगे? हुँ, जब उनको खौफ है कि हुँ, हमारा घर गिरा दिया जाएगा बिना न्यायालय के में जाए हुँ, हुए, हुँ, घर गिरा दिया जाएगा। हुँ, तो वहाँ देखिए, आपने देखा होगा नाबालिग बच्चे तक आ गए। हुँ, हुँ, अब जो पत्थर लिए हुए सीसीटीवी में आपको दिख रहा है, हुँ। आप ये कैसे चिन्हित करेंगे कि उसने शुरुआत किया या फिर वह बचाव में पत्थर मार रहा है? तो क्या किसी ने पकड़ा दिया क्या पत्थर उनके हाथ में? नहीं, फिर? बचाव में, अच्छा, बचाव। तो बचाव में मतलब पत्थर का यूज़ किया गया। देखिए, हुँ, जब प्रदर्शन चल रहा है एक हुँ, और एक दूसरा ग्रुप उस प्रदर्शन को बंद करवाने आ जाता है, हुँ, वहां से यदि एक पत्थर चलता है, हुँ, तो आप कैसे चुप खड़े रहेंगे? देखिए, सारे प्रदर्शन में लोग ऐसे नहीं है कि सब अहिंसावादी हैं। हुँ, वह अपने बचाव में पत्थर उठाते हैं, पत्थर फेंकने लगते हैं। हुँ, जब पुलिस एक तरफा कार्रवाई करती है, हुँ, तो कहीं ना कहीं यह बिल्कुल मैं सत्य कहूंगा हुँ, कि इस ग्रुप से भी कुछ लोगों को सजा मिलनी चाहिए और जो ग्रुप उनको रोकने के लिए आया है, हुँ, वहां से भी कुछ लोगों को सजा मिलनी चाहिए। हुँ, तो कुछ असामाजिक तत्व
पत्थर का जवाब पत्थर से देने लगते हैं। फिर भी मैं कह रहा हूं कि भले ही वहां गोली चल गई हो, किसी की मौत हो गई हो, फिर भी सरकार को यह अधिकार नहीं है कि उसके घर पर बुलडोजर चलवाए, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया द्वारा उसे फांसी हो या उम्र कैद हो, यह न्यायालय ही तय करेगा। ये एक बहुत अच्छी बात आपने जो कही है कि न्याय से बढ़ के कोई नहीं है, क्योंकि प्रशासन या जज का काम करने लगा। ये अच्छी बात आपने कही। लेकिन इसको कैसे समझा जाए? फरहान जी, आपने साफ शब्दों में बताया कि ममता बनर्जी हुए अभी हिंसा का जो हावड़ा में हुआ और कल भी हुआ, उसका पूरी तरीके से हाथ जो है बीजेपी पर उन्हें फोड़ दिया, कहा कि बीजेपी ये दंगा करवा रही है। बिल्कुल। सवाल ये है कि बीजेपी की जहां सरकार है वहां कहते हैं कि कोई अन्य पार्टी करवा रही है, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां कह रहे हैं कि बीजेपी करवा रही है। कैसे समझाइए सर? इस राजनीतिक पेच में तो फिर लोग फंस जाएंगे। मैं वही तो बोल रहा हूँ, इस राजनीतिक पेच में अपने राज्य में सीटें और सत्ता बचाने की जो जंग चल रही है, उसमें आम जनता का नुकसान हो रहा है। यही ममता बनर्जी ने शब्द कहे थे कि इसमें आम जनता का नुकसान हो रहा है। जब कोई प्रदर्शन कहीं हो, मेरा ऐसा मानना है, ये व्यक्तिगत विचार है, जब कहीं कोई प्रदर्शन हो रहा है तो वहां विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आने की अनुमति ही ना मिले। यहाँ मुस्लिम समुदाय में एक कमी है, उनका जो प्रदर्शन चल रहा है उसका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। देखिए, जो नेतृत्वहीन प्रदर्शन होता है वह ऐसे ही हिंसात्मक हो जाता है, उसे कोई भी आसानी से तोड़ सकता है। मिसाल के तौर पर आप किसान आंदोलन को लीजिए, सर्दी भी देखी उस आंदोलन ने, गर्मियां भी देखी, लेकिन नेतृत्व था एक, नेतृत्व के चलते वहां हिंसाएं नहीं हुई। 26 जनवरी में यदि आप देखेंगे जो वहां पे मैं समझ गया, फरहान जी, मैं समझ गया कि एक किसी भी प्रदर्शन के लिए एक जो है नेतृत्व की जरूरी है, लेकिन यहाँ सिर्फ प्रदर्शन का मामला नहीं है। यह मामला ये है कि ये जो हिंसा हो रहे हैं वो दरअसल या तो कर कौन रहा है या करवा कौन रहा है, ये समझा कैसे जाए? बच क्यों नहीं रहे हैं ये जो आज 16 से 18 साल के बीच के जो बच्चे हैं? इन्हें तो मुझे नहीं लगता कि नुपुर शर्मा के बारे में जानकारी भी होगी। फिर ये जो कानून को हाथ में ले रहे हैं, इससे तो नुकसान उनका खुद ही का है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये लोग क्यों जो है कानून को हाथ में ले रहे हैं, क्यों घटना को अंजाम दे रहे हैं? ये कानून को हाथ में बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। आप किसी भी प्रदर्शन में जाएं, जब मुझे याद है आज भी कि जब अन्ना हजारे का प्रदर्शन चल रहा था तो वहां तमाम लोग बैठे हुए थे जिन्हें जन लोकपाल का मतलब भी नहीं पता था, लेकिन वह प्रदर्शन में शामिल थे। ठीक है। ऐसे ही CANRC का प्रदर्शन चल रहा था, वहां तमाम ऐसे भी बूढ़े लोग थे जिन्हें मतलब नहीं पता था, लेकिन वह शामिल थे। देखिए, कुछ लोगों को मोटा मोटा यह समझ में आता है कि हमारे धर्म के खिलाफ टिप्पणी की गई है और हमें प्रदर्शन में जाना है, तो वह छोटे बच्चे भी आ जाते हैं। लेकिन जब उस प्रदर्शन को बंद करवाने के लिए पत्थरबाजी की जाती है तो बचाव में भी पत्थरबाजी होती है। एक छोटा सा और आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगा फरहान जी, जो बहुत बड़ा सवाल है मेरा, वो ये है कि पहले जो जुमा, इससे पहले वाले जुमे को जो हुआ पथराव वगैरह जो भी, तो चलिए नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की गई, सस्पेंड भी कर दिया गया। लेकिन अब जो नुपुर शर्मा के खिलाफ जो पूरे देश भर में हो रहा है, चाहे वो पश्चिम बंगाल, झारखंड, यूपी, दिल्ली, तमाम जगह पे, अब आपको नहीं लग रहा कि उन्हें मोहरा बनाया जा रहा है और दरअसल इसके पीछे कुछ और ही खेल है? कहाँ मोहरा बनाया जा रहा है? नुपुर शर्मा को पहले सजा तो मतलब उनको कहाँ कोई सजा मिली? नुपुर शर्मा को बिल्कुल नहीं मिली। लेकिन नुपुर शर्मा के नाम पे ही तो पूरी जगह आज हिंसा, तो उसी के नाम पर ही प्रदर्शन होगा, और प्रदर्शन में कोई हिंसात्मक व्यक्ति घुसेगा तो दोनों तरफ अराजक तत्व होते हैं, इस तरह की घटनाएं घटेंगी। आप नुपुर शर्मा को सजा दे दीजिए, उसके बाद यदि प्रदर्शन होता है तो हम ये बिल्कुल मानेंगे कि यह कोई षड्यंत्र है। लेकिन जब तक नुपुर शर्मा को सजा नहीं मिलती है तब तक ये प्रदर्शन कैसे बंद हो जाएंगे? कैसे बंद हो जाएंगे? फरहान ने जो आज तमाम बातें कही हैं उसमें सबसे अच्छी बात ये रही है कि भले ही गिरफ्तारी उनकी हो या ना हो, लेकिन अगर आप लोगों को इंसाफ न्याय अगर बुलडोजरों से देने लगेंगे तो फिर जज का या फिर न्याय का दरवाजा ठकठकाने से, खटखटाने से कोई फायदा नहीं है, जो कि पूरी तरह से गलत है। देखते हैं कि बाबा के बुलडोजर पे आखिर जो है उनका जो आक्रोश है वो आखिर कब रुकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान जी हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही। बाय, खबरों के लिए देखते रहे SPN न्यूज़। नमस्कार।